आज जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी के एरिया खुबा कॉलोनी में बीआरएस पार्टी नेशनल स्पोक्सपर्सन पी कार्तिक रेड्डी की क़ियादत में जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी कंटेस्टेड काउंसलर सैयद बदर और बीआरएस पार्टी यूथ प्रेसिडेंट सैयद हुसैनी की निगरानी में पब्लिक मीटिंग की गई। कार्तिक रेड्डी ने आवाम से मुखातिब होते हुए बताया कि जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी के तमाम वार्ड्स में डेवलपमेंट किया गया है। कार्तिक रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि जिस तरह बारिश के बाद मेंढक बाहर निकलते हैं, उसी तरह इलेक्शंस के पेश नज़र कांग्रेस के लीडर्स भी बाहर निकलते हैं। जिस तरीके से पिछले 5 साल में जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में डेवलपमेंट के काम किए गए हैं, वो कभी माजी में नहीं किए गए। जबकि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल से ज़ायद हुकूमत की, उस वक्त में माइनॉरिटीज़ के लिए कोई फ़ायदा नहीं किया गया। सीएम केसीआर की हुकूमत में मैडम सबिता रेड्डी की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक चेक्स, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल, बस्ती दवाखाने, आसरा पेंशन के जैसे और कई सारे स्कीम्स दिए। कार्तिक रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी की तमाम आवाम से गुजारिश की कि वो 30 नवंबर के दिन बीआरएस पार्टी को उम्मीदवार सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम को वोट डालकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, रिप्रेजेंटेटिव वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, बीआरएस प्रेसिडेंट इकबाल बिन खलीफा, कोऑप्शन मेंबर उस्मान गालिब, एक्स डिप्यूटी सरपंच हामिद भाई, काउंसलर खदीर भाई, काउंसलर मोहम्मद शमसुद्दीन, काउंसलर और शेख अफजल, बीआरएस लीडर और दीगर लोग मौजूद थे। आइए इस शानदार जलसे में यहाँ पे तशरीफ फरमा इस बल्दिया जलपल्ली के म्युनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब, हमारे बल्दिया जलपल्ली के वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल, यहाँ पे तशरीफ फरमा यहाँ के काउंसलर कदर भाई, याहिया, शमशुद्दीन भाई, अफजल भाई और बहुत सारे और तमाम हमारे बीआरएस पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के यहाँ के लीडर, सदर और खासकर बड़ी मोताब से इस खुबा कॉलोनी के हमारे खातून माँ और बहन, इससे बड़ी मोताब से आप यहाँ पे पेश आए कि हमको थोड़ी देर खड़ा ही थी स्टेज पे, चेहरा भी नहीं थे हम पूरे आप ही बैठ गए, हमको 10 मिनट यहाँ पे ठहरना ही पड़ा। बहुत खुशी होगी और 1 घंटा भी ठहरना था। इतनी बड़े मुताब में आप आए, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस शानदार जलसे में यहाँ पे पेश आए। माँ याद रखें और 4-5 दिन में इंतखाबाती का इलेक्शंस का तारीख नजदीक आने वाला है। ये वक्त नए जमात आपके बीच में आएंगे, नए जमात के लोग आपके बीच में आएंगे, ऐसे लोग जो पहले आप कभी ना देखे थे और इस चंद 5 और 4 दिन के बाद में कभी देखेंगे भी। ऐसी एक जमात कांग्रेस पार्टी जो आजाद हिंदुस्तान में 70 साल से मुसलमानों का वोट लेते हुए आ रही है। इस 70 साल में आजाद हिंदुस्तान में सबसे खराब हाल अगर किसी का है, सबसे गरीब इस मुल्क में जो भी है उस हिंदुस्तान के मुसलमान है, तो उसकी जिम्मेदारी भी 70 साल से जो पार्टी वोट लेते हुए आ रही है जमात, कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे। अभी अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी तरीके से और यूसुफ पटेल भी बहुत अच्छी तरीके से बताया आपको, जब बारिश होती तो मेंढक बाहर निकलता ना, जब बारिश होती है निकलता मेंढक बाहर, जब इलेक्शन होते ये भी निकलते कांग्रेस वाले बाहर में कभी नहीं दिखेंगे। वो ओल्ड सिटी में रहने दीजिए या हमारे जलपल्ली में रहने दो, ये कांग्रेस वाले सिर्फ इलेक्शन के टाइम दिखेंगे। आपका कोरोना का टाइम हो, बात का टाइम हो, अच्छे बुरे में यहाँ पे सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीआरएस पार्टी के लीडर ही दिखेंगे और कोई और नहीं दिखेंगे। माँ ये याद रखो, आपके हर मुश्किलात में यहाँ के इस हल्के के एमएलए हमारे वालदा सबिता इंद्रा रेड्डी दिखेंगे, नहीं तो हमारे भाईजान असदुद्दीन ओवैसी दिखेंगे।
और कोई नहीं दिखेंगे, ये बात याद रखिए। गौर करिए, हमारे नौजवान भाई भी, हमारे अम्मा के साथ आप भी गौर करिए। अगर कहीं बात बोलना है, कांग्रेस पार्टी को कोई वोट देने की बात करता है, उनको साफ साफ पूछ लेना क्या कर लिए ये 5 साल, ये 50 साल कांग्रेस पार्टी, और ये 10 साल केसीआर साहब के कारनामे भी बता देना। इस 10 साल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बजट देने वाली मुसलमानों को कौन सी भी रियासत है, वो रियासत ही तेलंगाना है। इस 10 साल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चों को तालीम देने वाली कौन सी भी जमात है और कौन सी भी रियासत है, वो केसीआर साहब की बीआरएस पार्टी और तेलंगाना रियासत। तो याद रखो अम्मा, जब शादी मुबारक नहीं रहता था, जब गरीब मुसलमान घरों में लड़कियों का शादी करना था, क्या हाल रहता था, एक बार याद रखो। कैसे कैसे लोग आ जाते थे शादी करने के लिए हमारे घर के बच्चियों को। याद रखो, ऐसे दिन भी थे, पूरे दिन, जो 10,000, 15,000, 20,000 के लिए लड़कियों का शादी करा देना पड़ता था। थोड़े बड़े लोगों को याद रहना चाहिए ये बात। आज तेलंगाना में वो हाल नहीं रहा। केसीआर साहब के सदारत में, उनकी हुकूमत में बच्चियों को पूरे घराना शादी करने की ये नौबत नहीं रही। आज शादी मुबारक के जरिए इज्जत से हमारे लड़कियों को शादी कराई, वो ही हमारी रियासत ही तेलंगाना है। और एक बात बताता हूं, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के रियासत है जो खुद अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द समझ बोलते हैं या उनकी मोहब्बत में रहने वाले बोलते हैं कांग्रेस पार्टी। कौन सी भी रियासत में कांग्रेस पार्टी की, गौर करो, कौन सी भी रियासत के कांग्रेस पार्टी की जो हुकूमत में है, कहा वहां पे मस्जिदों को, मौजूम को, उलेमा को तनखे मिलते क्या? एक बार पूछिए, पूछता हूं कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं देते हैं, सिर्फ यहाँ रियासत ही तेलंगाना में देते, कहीं नहीं देते। ये बात पूरे गौरव को अम्मा अभी बताए, केसीआर साहब तेलंगाना के मुसलमानों का हमदर्द है। आपकी वोट के मोहब्बत नहीं करते हैं, पर आपसे मोहब्बत करती है। बाकी कांग्रेस पार्टी, वो तो सिर्फ मुसलमानों की वोट पे ही मोहब्बत है उनकी। आज राहुल गांधी आए, 6 गारंटी बोले, उसमें एक भी गारंटी मुसलमानों की और नहीं दिए। एक भी गारंटी मुसलमानों की तरक्कियात के काम के लिए नहीं दिए। बल्कि आज केसीआर साहब 1000 रुपए, जो 1200 रुपए का सिलेंडर है, 400 रुपए में देने का जुबान दी, उसमें वादा के बयान किए। अगर गरीब घर में कोई हमारे खातून अम्मा या बहन है, हर घर में, याद रखो अम्मा, केसीआर साहब ने बोला हर घर में, गरीब घरियाना में हमारी अम्मा के नाम पे 3000 रुपए दिए जाएंगे। 3000 रुपए। अगर यहाँ पे कोई वजीफे लेने वाले हैं जो 2000 का है, वो 5000 करने वाले हैं। क्यों भरोसा करना केसीआर साहब पे? इस बात से भरोसा करना है कि वो लोग पहले करे थे और कल भी करेंगे। और इस हल्के के एमएलए को और केसीआर साहब को कि असदुद्दीन ओवैसी तायद कर रहे हैं, जो खुद कभी झूठ नहीं बोलते, ये बात ही याद रखो हमारे। और एक बात है, दूसरे जलसे में जाना है। मैं बहुत खुश हूं कि आज यहाँ पे बदर भाई और कदीर भाई इतनी खूबसूरत जलसा की ये करें। और एक बात, 30 तारीख के सुबह अब जल्दी निकल जाना, सुबह वोट आप कार के निशान के उस पर डाल देना। और याद रखो, अभी हमारे शमशू भाई बोले, हमारे अम्मा खातून हैं जो आपके हर परेशानियां समझते हैं, जो आपके बीच में रह सकते हैं, जो आपके दरमियान में रह सकते हैं, और बाकी के कोई भी नहीं रह सकते, कोई नहीं आएंगे आपके बीच में। ये बात याद रखो। खुशगुजार हूं आप सबका। अब और एक बार